बिग ब्रदर, इट्स योर। न जाने कौन है भाई, टेलीफोन पर ड्रामा बोल रहा है। ये हस्ती उस मायानाज अदाकार के सिवा और कौन हो सकती है? हेलो जी, मैं अदाकार बोल रहा हूँ। मैं 12 बजे रिहर्सल रूम में पहुंच रहा हूँ। वहां आपकी न्यायासल हो सकेंगे? शुक्रिया। होल्ड ऑन, जरूर किसी सर के बल खड़े होने वाले का लगता है। हेलो जी, मैं गजानन बोल रहा हूँ। मेहरबानी करके 1 बजे मुझे आश्रम में मिलिए। नमस्कार। हेलो अंकल डार्लिंग। हेलो, सनी बॉय ऑन द लाइन। यस, 2 बजे। ओके, आई विल बी देयर इन टाइम। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं एक धार्मिक आदमी हूँ और सुषमा को भी अपनी ही तरह धार्मिक समझकर इस रिश्ते के लिए हाँ की थी, परंतु मेरे साथ विश्वासघात किया गया है। इसलिए मैंने निश्चय कर लिया है कि अब मैं सुषमा से ब्याह नहीं करूंगा। क्या कह रहे हो विद्यार्थी जी? निश्चय ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी भतीजी जो इतनी बड़ी राम भक्त बनती थी, उन्हें मैंने अपनी आंखों से क्या देखा? रॉक एंड रोल करते देखा, सब आदमियों के साथ नाच करते देखा। ओह, बात ये है, मेरे एक छोटे भाई है, उन्हें ये क्लब ब्लब का शौक है। वो उसे कभी कभी जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं, नहीं तो मेरी बेटी और रॉक एंड रोल राम 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 राम। दीजिए, मैंने उनको 3 अलग अलग लड़कों के साथ घूमते भी देखा। जानते हैं, इस घटना से मनुष्य के प्रति मेरा सारा प्रेम जैसे मर गया हो। आपको मेरे साथ इतना घोर अत्याचार नहीं करना चाहिए था। सुनिए तो, हे भगवान, राम 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 राम। अदाकार, तुमने सुषमा को गलत समझा। जिसे मैं फकत अपनी मंजिल समझा था, उसकी तरफ 3 और लड़कों के कदम भी बढ़ रहे हैं। चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। अदाकार, नहीं, जिस लड़की की शादी की बात 3 और लड़कों से भी हो रही हो, उस लड़की को मैं अपनी पत्नी नहीं बना सकता। फैसला कर लिया कि मैं शादी नहीं करूंगा। अगर तुम ये शादी नहीं करोगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो ठीक है, फिर अगले जन्म में मुलाकात होगी। बाय बाय। बाय बाय। हाँ, अगले जन्म में मुलाकात होगी। ओह, वाह वाह, आज तो मेरी बिटिया दुल्हन जैसी लग रही है। हैं? मैच शुरू होने का वक्त हो गया और खिलाड़ी अभी तक नहीं आए। बात यह है कि मैंने विद्यार्थी जी को यहाँ आने से रोक दिया था, क्योंकि आप तीनों को मेरा चुनाव पसंद नहीं था और मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से आपस में फूट पड़े। इसलिए मैं सुषमा को आज्ञा देता हूँ कि आप तीनों के बुलाए हुए लड़कों में से वो किसी को भी पसंद करें। आज मैं अपने आप को खुशी के अथाह समंदर में पा रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे भी भाई साहब के नक्शे कदम पर चलने का फख्र नसीब हुआ है। मैंने उस बेमिसाल को यहाँ आने से रोक दिया है, इसलिए अब इंतखाब आप दोनों के बुलाए हुए लड़कों में से होगा। राइट? ये बात है तो आप ही की तरह आपस के एक के खातिर मैं भी अपना हक छोड़ता हूँ। सुषमा अब इनके चुने हुए लड़के के साथ शादी कर सकती है। कमाल है। आई नो मैं आप सबसे छोटा हूँ, बट दैट डजंट मीन कि मैं सेक्रीफाइस में आप लोगों से पीछे रह जाऊंगा। ओह नो नो, आप तीनों मुझसे बड़े हैं, आप तीनों मुझसे ज्यादा समझदार हैं, लिहाजा सुषमा के लिए आप लोग जो भी लड़का चुनेंगे डेफिनेटली बेटर चॉइस होगा। व्हाट डू यू से सुषमा डार्लिंग? आप लोग साफ साफ क्यों नहीं कहते कि कोई लड़का इस घर में आना ही नहीं चाहता?
मेरी तरफ आप लोग आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हैं? हाँ, आप सबने मिलकर बिटिया की जिंदगी अजीरन कर दी है। जवान लड़की है, मगर उसकी पसंद, उसकी मर्जी की किसी को कोई परवाह नहीं है। आप लोगों ने तो उसे गुड़िया समझ रखा है, जिसे देखो अपने ही ढंग से नचा रहा है। ये सारा कसूर मेरा है। क्या सूझी थी मुझे जो अपनी पसंद के लड़के से सुषमा को शादी के लिए मजबूर कर रहा था? नहीं, दोष तुम्हारे अकेले का नहीं, मेरी इच्छा भी कुछ इसी प्रकार की थी। आजकल के मॉडर्न जमाने में लड़के लड़की को किसी भी चीज के लिए प्रेस नहीं करना चाहिए। शादी सुषमा डार्लिंग की थी तो उसकी चॉइस भी जरूरी थी। और हमें एक ऐसा मौका भी मिला था, लेकिन अपनी हरदर्मी की वजह से हमने उसे खो दिया। यू मीन वकील साहब का लड़का? हाँ, वाकई हमसे बड़ी जहालत हुई। हमें वकील साहब की बात मान लेनी चाहिए थी। किंतु उस भूल का प्रायश्चित हम अभी भी कर सकते हैं। राम ने चाहा तो वकील साहब को हम पर दया आ ही जाएगी। इट्स लेट नाउ। वकील साहब हमें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। लेकिन फिर भी हमें वकील साहब के यहाँ जरूर जाना चाहिए। मैं वकील साहब के चरण पकड़ के भी उन्हें मना लूंगा। लेकिन वकील साहब के यहाँ जाने से पहले हमें सुषमा की मर्जी जरूर मालूम कर लेनी चाहिए। मुझे यकीन है कि सुषमा ये रिश्ता जरूर पसंद करेगी। और सुषमा को ये लड़का सूट भी करता है, क्योंकि वकील साहब कह रहे थे ना तो वो रॉक एंड रोल जानता है, ना वो रामायण पढ़ता है, ना योग के आसन लगाता है, और ना ही उसे एक्टिंग का शौक। चलो, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। चलो। बेटे सुषमा, हमसे बहुत नाराज होना। भगवान जानते हैं बिटिया कि हमने जो कुछ भी किया तुम्हें सुखी बनाने के लिए किया, पर हमारा ये दुर्भाग्य है कि वही तुम्हें दुखी बनाने का कारण हुआ। वोंट यू फॉरगिव अस? आज हम चारों ने फैसला कर लिया है कि हम कभी तुम्हें अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। आइंदा तुम अपने ढंग से अपनी जिंदगी गुजारने के लिए आजाद हो। और इसीलिए सुषमा डार्लिंग, हम तुमसे एक बात पूछने आए हैं। वो ये कि अगर तुमको वकील साहब का लड़का पसंद है तो हम उनसे बात करें। हालांकि हमें मालूम है वकील साहब हमें आसानी से लिफ्ट नहीं देंगे, इसलिए कि हमने उनकी बहुत इंसल्ट की है। लेकिन अगर तुमको ये रिश्ता पसंद है तो हम उनके पांव पकड़कर भी उनको मना लेंगे। बोलो, क्या बोलती हो? आप लोग तशरीफ रखिए, अभी आते हैं वकील साहब। क्या हुआ तुझे? ऐसा लगता है जैसे तू भूत देख के आया। भूत नहीं बेबी जी, एक नाम नहीं, 4 नाम है। नहीं, मेरा मतलब है एक नाम है, 4 आदमी है। क्या बकता है? मैं ठीक कहता हूँ बाबूजी, आपसे मिलने आए हैं। 4 आदमी हैं, बड़े अजीब से। चारों का एक ही नाम है, सक्सेना। कहते हैं बालकेश्वर रोड से आए हैं। जाओ उनसे कह दो मैं उन पागलों से मिलना नहीं चाहता। अच्छा जी। ठहरो मोहन, घर आया हूँ के साथ ऐसा सलूक नहीं करते। फिर ये भी हो सकता है कि वो अपने किए पर शर्मिंदा हो और आपसे माफी मांगने आए हों। जाइए, जाकर उनसे मिलिए। अब संजीव और सुषमा का जीवन सुखी बनाना आपके हाथ में है। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते वकील साहब, बैठिए। कहिए, कैसा है आपका रॉक एंड रोल? जी, वो तो हो गया गोल। वकील साहब, हम आपके पास एक विनती लेके आए कि आप हमें क्षमा कीजिए। हम सब अपने किए पे बहुत ही शर्मिंदा है वकील साहब। जी। मी टू। उस दिन की तलखी को भूलना आसान तो नहीं, लेकिन खैर। और एक इल्तिजा ये है कि आप हमारी बेटी को अपने दामन में ले लें। यू सी, अब हमें मालूम हो गया है कि आपका बेटा और हमारी बेटी एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसी वजह से अब हम समझ पाए हैं कि आपने कितना बड़ा कदम उठाया था कि आप खुद रिश्ते के लिए हमारे पास आए थे। शुक्र है आप लोगों को भी इस चीज का एहसास तो हुआ। तो ये रिश्ता आपको मंजूर है? क्यों नहीं, क्यों नहीं। सुषमा जैसी बिटिया हमारी बहू बनकर आए, हमारे धन्य भाग है। आप है संजीव की माँ, ये है सुषमा के चाचा। नमस्ते। लीजिए, इसी खुशी में आप लोग मुंह मीठा कीजिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं। और संजीव कहाँ है? हम में से किसी ने उसको नहीं देखा। उसे देखने की हमें बड़ी आशा है। वो आज जरूरी काम से जल्दी ही बाहर चला गया, कल मिल लीजिएगा। अच्छी बात। नहीं, ऐसा करते हैं, हाँ। कल सुबह मैं आपके घर ले आऊंगा।
नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जयराम जी की जयराम। आदाब। आदम। ये हमारी बेटी सुषमा। नमस्ते करो बिटिया। बस जीती रहो बेटी। और ये है मेरा बेटा संजीव।